Winning Series 82. First question. Which institutional investors allowed to participate in the Indian commodity derivative market? भारत के कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ किया है? 1. प्राइवेट इक्विटी फंड, 2. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, 3. हेज फंड्स, 4. डेब्ट फंड्स. प्राइवेट इक्विटी फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, डेब्ट फंड्स. इन चार में से कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इंडिया के कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिट किया है? करेक्ट कोड आप यूज कीजिए. कर लिया? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं. मैच करो आंसर. 2 and 3, 2 and 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और हेज फंड इनको अलाउ है, प्राइवेट इक्विटी फंड और डेब्ट फंड इनको नहीं. अब एक्चुअल किस किस को, कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अलाउ किया है, तो हम कुछ नाम लिख लेते. जैसे एक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इसको अलाउ किया है. दूसरा यदि हम देखें वो है म्यूचुअल फंड्स हमारे, है ना, म्यूचुअल फंड्स जो है इनको अलाउ किया है. ठीक है. तीसरा यदि हम देखते हैं तो तीसरा ऐसा है कि एक अल्टरनेट जो है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज AIF. AIF की 3 कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज है. ये 3 कैटेगरीज में से थर्ड जो कैटेगरी है उसको अलाउ किया है. फर्स्ट और सेकंड जो है इनको अलाउ नहीं किया है. अब इसमें से डेब्ट फंड जो है और प्राइवेट इक्विटी फंड जो है ये दोनों किस में है? तो ये कैटेगरी जो है 2 में आते हैं. ठीक है, राइट. तो इसी वजह से इनको अलाउ नहीं है. अलाउ किसको है? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के कैटेगरी 3 में, तीसरे कैटेगरी में यह है. ठीक है. अब थर्ड कैटेगरी में यदि हेज फंड यहां पे दिखा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये कैटेगरी में नहीं. ठीक है. हेज फंड जो है ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में. और कौन से आते हैं? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड, पब्लिक इक्विटी फंड जो है ये भी कैटेगरी 3 में होता है. ठीक है. चलो देख लेते न्यूज में क्या है. न्यूज में ऐसा है, सेबी बोर्ड मिट कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट ओपन टू FPI. 29 जून 2022 को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए अलाउ किया है, यानी अभी शुरू कर दिया है ना. विथ और विदाउट एक्चुअल एक्सपोजर टू इंडियन फिजिकल कमोडिटीज वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना. अब ये सिर्फ कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, FPI को फिलहाल में कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट में अलाउ किया है. पोजीशन लिमिट जो है FPI की एट पार विद दोज प्रेजेंटली अप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड के हिसाब से जैसे पोजीशन लिमिट है वो FPI को दे दी गई है ना. FPI जो है ये यदि देखा जाए कौन सी कैटेगरीज है, कैटेगरीज सच एज इंडिविजुअल, फैमिली ऑफिसेस एंड कॉर्पोरेट बॉडीज. इसको लिमिट कितने हैं? पोजीशन लिमिट 20% ऑफ द क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट इन पर्टिकुलर कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर टू द लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द करेंसी डेरिवेटिव्स. तो ये दो है. एक पहला लिमिट ये जो रहेगा म्यूचुअल फंड के हिसाब से, और दूसरा जो है FPI इंडिविजुअल, फैमिली ऑफिस और कॉर्पोरेट इनके लिए 20%. सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ व्हीट रिसेंटली रिसीव्ड वर्ल्ड बैंक फंड्स टू परचेस व्हीट? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर में से कौन सा ऐसा देश है जो वर्ल्ड बैंक से फंड लेने वाला है व्हीट परचेस करने के लिए? इजिप्ट, B चाइना, C टर्की, D नाइजीरिया. क्लिक कर लूं? ओके. आंसर इज A इजिप्ट. इजिप्ट ये दुनिया का
नंबर 1 है एक्चुअली इंपोर्टर, और अभी बहुत बुरे हालत में है, और इसी वजह से वर्ल्ड बैंक से वो फंड में लेने वाला है परचेस करने के लिए। सेकंड नंबर चाइना का आता है, थर्ड टर्की, और फोर्थ नाइजीरिया। ये इंपोर्टर्स है वर्ल्ड के। फिफ्थ जो है इसके बाद का, यदि फिफ्थ हम नाम जोड़ दे इसको, तो इंडोनेशिया जो है ना। अभी इंडोनेशिया ये जो है आगे बढ़ रहा है और से, ठीक है। चलो न्यूज देख लेते हैं। न्यूज एक छोटा सा है। वर्ल्ड बैंक एग्रीज $500 million टू हेल्प इजिप्ट फंड्स विद परचेसेस, है ना। प्राइजेस जम से बढ़ गए हैं, और इसी वजह से जो लोअर क्लास है या पुअर फैमिलीज है उसको सस्टेन करने के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, और इसलिए इजिप्ट जो है वो सब्सिडाइज ब्रेड की जो फैसिलिटी पुअर पर्संस को देना चाहता है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही है। इजिप्ट देखा जाए तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और एक अराउंड सालाना जो है $4 बिलियन से ज्यादा वो खर्चा कर लेता है ना। एक अराउंड 100 मिलियन पॉपुलेशन इसका है। यदि ट्रेडिशनली हम देखें तो आप इसमें देख रहे हैं कि ट्रेडिशनली इजिप्ट जो है ये कहां से इंपोर्ट करता था, तो रोमानिया है, बराबर है, रोमानिया और यूक्रेन और रशिया। अभी यूक्रेन रशिया जो है वॉर है, इसी वजह से इजिप्ट को स्ट्रेस आ गया है। थर्ड क्वेश्चन, मारिया रेसा ऑफ फिलीपाइंस अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज 2021 फॉर। मारिया रेसा फिलीपाइंस की, इनको 2021 का नोबेल प्राइज किस कारण वश मिला है, कौन से रीजन से मिला है, किस चीज के लिए मिला है। ए, बिकमिंग अ फर्स्ट पर्सन टू फोकस ऑन द मिस गवर्नेंस ऑफ द फिलीपाइंस प्रेसिडेंट। बी, चेंज द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय इंस्पायरिंग सिटीजन्स अगेंस्ट द tyranny of dictatorial rule. Her efforts to safeguard the freedom of expression, which is precondition for democracy and lasting peace. D, making Rappler the first news website to globalize ecological exploitation by mafia in the virgin forest of the Philippines. 4 ऑप्शन से क्लिक करूं। ओके, थोड़ा सा हटके है, यस ऑब्वियसली फैक्चुअल है, लेकिन है ना। चलो क्लिक करता हूं, इस ढंग से क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान दीजिए। मैच करो आंसर। आंसर इज सी, हर एफर्ट टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। ये थोड़ा बहुत ए से मिलता जुलता लगता है ना, लेकिन मिस गवर्नेंस इतना ही सफिशिएंट नहीं, वो डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में उसको दिया गया है, तो ध्यान में रखें, ठीक है। न्यूज, फिलीपाइंस ऑर्डर न्यूज साइट रैफलर शट डाउन, है ना। मारिया रेसा ये को-फाउंडर थी रैफलर वेबसाइट की। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, वायलेटिंग फॉरेन ओनरशिप रूल्स, है ना। अब रैपलर जो है इसने भाई प्रेसिडेंट रॉड्रिगो ड्यूटेरेटे जो है वो ड्रग वॉर के अगेंस्ट, उसका ड्रग वॉर इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा था उसके अगेंस्ट में आंदोलन किया है। तो ऑब्वियसली जो सच है और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने डिक्टेटोरियल रूल के अगेंस्ट में, तो उसी वजह से उनको अवार्ड मिला था। गवर्नमेंट ने बहुत सारे चार्जेस लगाए, जैसे रिले टैक्स इवेजन, वायलेशन ऑफ फॉरेन ओनरशिप रूल्स, साइबर लाइबल, ये सब चार्जेस, एक अराउंड 7 चार्जेस उनके ऊपर लगा दिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री इज फेसिंग वर्स्ट ऑफ इन द लास्ट 70 years, hence various regional government declared a state of emergency in order to conserve the water. कौन सी ऐसी देश है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो 70 साल में सबसे वर्स्ट ऑफ से जूझ रही है, और इसी वजह से बहुत सारे रीजनल गवर्नमेंट उसके जो है उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। ए, इटली, बी, हंगेरी, सी, स्लोवाकिया, डी, पोलैंड। क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज ए, इटली। देख लेते न्यूज थोड़ा सा ब्रीफ में। Italy grapple with the worst drought in 70 years. Reason, lack of rainfall, dry and warm winters, reaching temperature up to 40 degrees. Thus water glaciers also evaporates. Wasteful water infrastructure, बहुत सारी जो अर्बन सिटीज है उसका वेस्टफुल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। पो जो है ये देखिए, पो रिवर है। पो रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर विथ अ डोरा रिवर। ये जो है ये आ रही है यहां से, ये डोरा रिवर है
है ना, इसकी ट्रिब्यूटरी है पो की, 8 टाइम्स लोअर देन द एवरेज सीजनल लेवल। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ये जो नॉर्थ पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट जो है इसका इटली का, ये ड्रॉप से झुंझ रहा है। नदर्न इटली इज बीइंग फेसिंग द प्रॉब्लम। व्हाट इज कॉल्ड मेडिटेरानाइजेशन। इट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ मेडिटेरानाइजेशन। यानी क्या होने वाला है कि रिवर्स इंटरमिटेंट रहने वाले हैं, वाटर डिसअपियर होने वाला है, और बहुत लॉन्ग मंथ्स जो है वो बिना पानी से जो है रिवर्स रहने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ मेडिटेरानाइजेशन। पो वैली देखा जाए तो इट्स हैविंग लार्ज कंट्रीब्यूशन। पूरे देश का जो है 40% फूड यहाँ से जनरेट होता है, और बहुत सारा पैडी जो है, पैडी एरिया यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली पैडी सूख गई है। वही रेड्यूस्ड लेक गर्डा, गर्डा ये कंट्री का सबसे बड़ा लेक है, ये भी बहुत ज्यादा सूख गया है। ये गर्डा देखो, ये है, दिख रहा है आपको, अडीजे रिवर के बगल में है ना। ऐसा भी क्वेश्चंस रह सकते हैं, तो थोड़े रिवर के भी नाम आप ध्यान में रखो। रेनो वगैरह, आर्नो है, थेवेरे है, होल्टोर्नो है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज और आर द बेनिफिट्स ऑफ द माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग के क्या फायदे है। 1. इन डेप्थ पोस्ट ऑन सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पर इन डेप्थ पोस्ट लिखी जाती है। 2. लेस टाइम टू क्रिएट अ ब्लॉग, ब्लॉग बनाने के लिए कम से कम समय लगता है। 3. मोबाइल फ्रेंडली, ये टैब के साथ साथ मोबाइल फ्रेंडली भी है। करेक्ट कोड 3 दिए हैं बेनिफिट्स, बताइए। मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो अपने आंसर्स। आंसर इज सी, 2 and 3, 2 and 3। इन डेप्थ पोस्ट नहीं रहती दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग है, ध्यान में रखो। माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग यानी शॉर्ट में एकदम से, आजकल सब शॉर्ट का जमाना चल, शॉर्ट, पूरे लाइफ शॉर्ट है ना, हर चीज शॉर्ट में चलती है। बच्चों को हर चीज शॉर्ट में चाहिए, शॉर्ट और शॉर्ट, बस, बाकी कुछ नहीं। तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग एक अराउंड मैक्सिमम 300 वर्ड्स वगैरह लिखा है, कम से कम समय में ये है। हमने यूट्यूब पर देखा है, शॉर्ट्स बहुत चलते हैं, बराबर है, कुछ नहीं रहता उसमें, है ना। तो डेप्थ कैसी रहेंगी भाई, लेंथ ही नहीं तो डेप्थ नहीं रहेगी, है ना, विड्थ नहीं तो डेप्थ नहीं, सिंपल सा है। अब माइक्रो ब्लॉगिंग का सिंपल सा काम क्या है, क्विक एक्शन, है ना, क्विक एक्शन देता है। एक सिंबल दे दिया कि समझ लो कि सब आ गया उसमें। तो ट्विटर और इंस्टाग्राम जो है, ट्विटर जो है और इंस्टाग्राम, ये बड़े पॉपुलर है ना। यूट्यूब इनका देख के ही अभी यूट्यूब ने जो है शॉर्ट शुरू कर दिया है ना। तो ये क्या है, ये सब जमाना अभी चल रहा है, सब शॉर्ट का चल रहा है। लाइफ भी शॉर्ट है, रिलेशंस भी शॉर्ट है, और हर चीज शॉर्ट, नो डेप्थ, है ना, कोई डेप्थ नहीं रहने वाला है। तो इसी वजह से ये बेनिफिट्स है ऑब्वियसली, और अपीलिंग रहता है, ऐसा कह सकते कि अपीलिंग रहता है ऐसा। लेकिन अपील में वो जो कहते हैं कि माहौल बना सकता है क्या, इम्पैक्ट कर सकता है क्या, तो वो फिलहाल में हम नहीं बोल सकते कि इम्पैक्ट। हाँ, ऑडियंस इंटरेक्शंस होते हैं, अटेंशन होता है, लेकिन अटेंशन कब तक टेंशन दे सकता है, कोई गारंटी नहीं। देखो, comply by July 4 or lose status as an intermediary, government asks to Twitter. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, है ना, ट्विटर को लिख के भेजा है कि भाई सेक्शन जो है 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके तहत कुछ सर्टन पीसेस ऑफ कंटेंट है वो आप विड्रॉल कर दीजिए, जो आपके इसमें दिख रहे टेक्स्ट, है ना, विच इज नॉट बीइंग सुटेबल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस नेशन, ऐसा बोल दिया। अब ट्विटर को बोल दिया कि देख भाई, तुझे जमाने नहीं है तो हम तो एक्शन लेंगे, लीगली लायबल टू कंटेंट पोस्टेड बाय यूजर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर यूजर ने डाल दिया और तुमने एक्शन नहीं लिया तो हम आपको तो बत्ती देंगे भाई, ऐसे गवर्नमेंट ने बता दिया है। सो ट्विटर फ्यूचर में खतरे में आ सकता है, उनके ऊपर एक्शन हो सकते हैं। सो दीज आर द 5 questions. Hope so you are getting all the things. All the best.